बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा आम बजट पेश किया जाएगा। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट संसद में पेश करेगी। सीतारमण अपने कार्यकाल का 5वां बजट पेश करेगी। पिछले 2 साल के आम बजट की तरह ये बजट भी पेपरलेस होगा। बजट से देशवासियों को काफी उम्मीदें हैं। इसी प्रकार हमारे शहर उदयपुर वासी भी केंद्रीय बजट से काफी उम्मीदें लगाए हुए हैं। अलर्ट भारत न्यूज ने शहरवासियों से जाना कि इस बजट से उनकी क्या अपेक्षा है, तो सभी ने कई बातें रखी। शहर के प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट डॉक्टर निर्मल कुनावत ने बताया कि उदयपुर में कनेक्टिविटी की कमी है। उदयपुर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना चाहिए। व्यापारियों के लिए रेल और एयर कनेक्टिविटी की जरूरत है। इसके लिए बड़े शहरों के लिए फ्लाइट्स और रेल होनी चाहिए। कुनावत ने बताया कि उदयपुर में कई बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन होते हैं, लेकिन शहर में एक भी बड़ा कन्वेंशन हॉल नहीं है। ऐसे में कन्वेंशन हॉल की जरूरत है जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार और कॉन्फ्रेंस हो सके। कुणावत ने बताया कि राज्य सरकार के सहयोग से शहर में फ्लाईओवर की जरूरत है। स्ट्रीट वेंडर की समस्याओं के समाधान कर उनके लिए उचित जगह देनी चाहिए। व्यापारी और मध्यम वर्ग के लिए बजट में प्रावधान किए जाए। उनके लिए पेंशन प्लान किए जाए। विशेष प्रयोजन के लिए लगाए गए सरचार्ज को हटाया जाए, साथ ही आयकर सीमा को भी बढ़ाया जाए। अब आप भी सुनिए इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं उदयपुर वासियों की। एक तो माननीय वित्त मंत्री जी से बहुत बड़ी अपेक्षा विशेषकर युवाओं को है। जो लिमिट है 5 लाख की उसको बढ़ाकर 8 लाख अथवा 10 लाख की जाए, और उदयपुर आमान परिवर्तन जो ट्रेनें चालू हो गई है इसमें और भी ट्रेनें की जाए, जिससे बहुत सुलभ यातायात का समागम यात्रियों को भी मिलेगा और उदयपुर वासियों को भी मिलेगा। ट्रेनों को अहमदाबाद वाया मुंबई की ट्रेनें हैं, दक्षिण से ट्रेनें हैं, वो जोड़ी जाए। युवाओं को रोजगार के अवसर मिले, और विशेषकर जो अपने स्तर पे व्यापार करते हैं, स्वरोजगार जो भी व्यापारी रोजगार करते हैं उनको लोन की सुविधा दी जाए। विशेषकर सोलर पे सरकार कोई भी लोन नहीं दे रही है। मेरा ऐसा मानना है कि सोलर पे लोन मिलना चाहिए, क्योंकि खुद माननीय मोदी जी भी इस बात के लिए बहुत कटिबद्ध रहते हैं कि वे बहुत सोलर को प्रमोट करते हैं। तो सोलर पे सब्सिडी मिले, जिससे वो अधिक से अधिक उसका विकास भी हो, लोग अपने छत पर सोलर लगाएं, क्योंकि बिजली की मार हमारे को आम उपभोक्ताओं को बहुत अधिक होती है। शिक्षा पर भी लोन बहुत सरलता से मिले, क्योंकि शिक्षा का लोन का जो टारगेट है वो बहुत घुमावदार होता है, बहुत कठिन होता है। उसको सरलीकरण किया जाए, मेरा ऐसा मानना है। सब मिलाकर किसान की दृष्टि से, महिलाओं की दृष्टि से, युवाओं की दृष्टि से, जवाहरात और सोना चांदी में भी हम चाहते हैं कि वेट पर कमी हो, और कुल मिलाकर ये मिला जुला बजट हो। आम महिलाएं, युवा सब इसका लाभ ले सके और ये बजट विकासोन्मुख हो, ऐसा हमारा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगामी इस बजट से हमें उदयपुर के लिए काफ़ी अपेक्षाएं हैं। विशेष रूप से हमारी जो कनेक्टिविटी का मैटर है, हम लोग आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाए हुए करीब 10 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें उदयपुर के लिए हमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आवश्यकता है, जहां इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का आवागमन शुरू किया जा सके। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कुछ है, हम लोग उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना भी चुके हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन पार्ट पे हम लोग फेल हो जाते हैं। इसी तरीके से डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जो हैं, जो सूरत के लिए पहले बीच में शुरू भी हुई थी और हैदराबाद के लिए शुरू हुई थी, बेंगलोर के लिए शुरू हुई थी, हम लोग फ़्लाइट्स चालू होती है लेकिन फिर 2-3 महीने बाद इसको बंद कर दिया जाता है। ट्रैफ़िक की जहाँ तक मुझे पता है उसमें कोई कमी नहीं है, ट्रैफ़िक अवेलेबिलिटी है। हमारा यहाँ मेवाड़ का संपूर्ण व्यापार जगत सूरत और बॉम्बे से हो रहा है, और काफ़ी लोग वहाँ आना जाना पसंद करते हैं और आते जाते हैं, लेकिन उनके लिए फ़्लाइट और ट्रेन की सुविधा, समुचित सुविधा नहीं है, जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उदयपुर में विश्व भर से मीटिंग्स के लिए और सेमिनार्स के लिए उदयपुर पर लोगों की निगाहें हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी अच्छा कन्वेंशन हॉल जहाँ 2-3 हज़ार लोग बैठ सकें और अपनी मीटिंग, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस कर सकें, ऐसा अभी हॉल नहीं है। तो उदयपुर में एक बहुत अच्छे कन्वेंशन हॉल की ज़रूरत है, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय लेवल की सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस हो सके। जहाँ तक शहर के अंदर आवागमन और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, तो हमें सरकार का विल पावर की ज़रूरत है, स्टेट गवर्नमेंट के विल पावर की ज़रूरत है, जहाँ अच्छे बड़े सर्कल्स और फ्लाईओवर्स की आवश्यकता है। हमें फ्लाईओवर्स के लिए
करीब 10-10 वर्ष तक हम प्लानिंग और डिस्कशन करते हैं, और जो काम केवल 6 महीने या 1 साल का होता है उसके लिए 10-12 वर्ष लगा देते हैं। अभी भी उदयपुर में कई जगह फ्लाईओवर्स की प्लानिंग और उसके एग्जीक्यूशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उदयपुर के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है स्ट्रीट वेंडर्स की। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए अलग से कानून है, उन्हें फुटपाथ पे और कहाँ खड़ा करना है, लेकिन अभी हम देखने में आया है कि काफ़ी स्ट्रीट वेंडर्स को रोड के मध्य खड़ा कर दिया जाता है और रोड पर उनका अतिक्रमण है, जिससे वाहन चालकों को और एक्सीडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। इसमें भी लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल रहेगा, लेकिन जो केंद्र का कानून है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, उसकी पालना स्टेट गवर्नमेंट को करवानी चाहिए। दूसरा एक बहुत बड़ा वर्ग है हमारा व्यापारी वर्ग और मिडिल क्लास। उनके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं होता, जबकि वो सबसे ज़्यादा महंगाई के इन्फ्लेशन से कुठाराघात उन पर होता है। तो मिडिल क्लास के लिए और व्यापारी वर्ग के लिए कुछ न कुछ प्रावधान की ज़रूरत है, चाहे उन्हें सोशल सिक्योरिटी दिए जाए, चाहे उन्हें भविष्य में पेंशन के प्लान के जिस अनुरूप वो टैक्स पे करते हैं उसके अनुसार पेंशन प्लान हो, या जो भी उनके लिए किया जाना चाहिए, उनके लिए समुचित व्यवस्था की ज़रूरत है। टैक्स स्लैब को इन्फ्लेशन के साथ जोड़कर, जो हर वर्ष अपने आप ही इन्फ्लेशन के रूप में होता है, पिछले 10 वर्षों में मान लीजिए स्लैब रेट नहीं बढ़ी है और 7% इन्फ्लेशन रेट है, तो 70% बेसिक डिडक्शन अपने आप बढ़ जाना चाहिए। इसके लिए भी हमें उसकी आवश्यकता है। एक और विशेष पॉइंट मैं कहना चाहूँगा कि सरचार्ज समय समय पर लगा दिया जाता है, जैसे कि अभी स्टेट में प्रॉपर्टी टैक्स पर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के ऊपर 30% सरचार्ज है, स्टाम्प ड्यूटी पर 30% सरचार्ज है, जो विशेष प्रयोजनार्थ लगाया गया था। अब उस प्रयोजनार्थ कोविड का समय भी ख़त्म हो चुका है और उस प्रयोजन का समय भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी तक वो सरचार्ज हटाए नहीं गए हैं। सेम चीज़ वैट के अंदर भी है और जीएसटी में भी है। जो भी सरचार्ज लगते हैं वो पर्टिकुलर किसी विशेष प्रयोजन के साथ लगते हैं, किसी पर्टिकुलर इशू को लेके लगते हैं, जैसे एजुकेशन को लेकर लगा, चाहे कोविड को लेकर लगा, लेकिन वो सब समाप्त होने के बाद भी, वो समस्या समाप्त होने के बाद भी उन सरचार्ज का समापन या उनको ख़त्म नहीं किया गया, जिसका भार आम जनता पर पड़ता है। तो इन सभी बातों का बजट में विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। वैसे यह चुनावी वर्ष का बजट है, तो हम इसे लोकप्रिय बजट के रूप में देखते हैं और आने वाला समय हमें कल पता लगेगा कि ये कितना लोकप्रिय बन पाता है। सेंटर जो बजट पेश करने वाली है उससे आम जनता को काफ़ी उम्मीदें हैं। आम जनता और जो स्पेशली सैलरीड क्लास है वो चाहते हैं कि उनके टैक्स ब्रैकेट में थोड़ा उनको बेनिफिट मिले, क्योंकि सैलरीड क्लास ही सबसे ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है। दूसरा, जो अफोर्डेबल हाउसिंग का जो सरकार लेकर आई थी उसको और अफोर्डेबल और बेनिफिशियल बनाने के लिए, ताकि कंज्यूमर उसको ख़रीद सके, उसके ऊपर भी सरकार को बजट में कुछ पेश करना चाहिए। और दूसरे, स्टार्टअप में नए इनोवेशन की तरफ सरकार को आगे बढ़ना चाहिए।